बरमूडा ट्रायंगल, एक नाम जो रहस्य और डर पैदा करता है। एक जगह जहां जहाज और हवाई जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। यह कुख्यात क्षेत्र, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी सीमाएं ढीली हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह मियामी, फ्लोरिडा, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच फैला है। यह अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न और तेज धाराओं का क्षेत्र है। यह एक ऐसी जगह है जहां कंपास की सुई बेतरतीब ढंग से घूमती है। बरमूडा ट्रायंगल अंतहीन आकर्षण और बहस का स्रोत बना हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल किसी भी आधिकारिक नक्शे पर चिह्नित नहीं है। अमेरिकी भौगोलिक नाम बोर्ड द्वारा इसके अस्तित्व को मान्यता नहीं दी गई है। फिर भी इसकी कहानी बनी हुई है। अस्पष्टीकृत गुमशुदगी की कहानियां कल्पना को मोहित करती रहती हैं। क्या यह कोई अतीन्द्रिय घटना है या कोई और तार्किक व्याख्या है? मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों में उतरते हैं। बरमूडा ट्रायंगल ने सदियों से कई गुमशुदगियों को देखा है। बड़े और छोटे जहाज और हवाई जहाज इसकी सीमाओं के भीतर गायब हो गए हैं। गुमशुदगी अक्सर अचानक और बिना किसी चेतावनी के होती है। शायद ही कभी कोई संकट संकेत या मलबा मिलता है। सबूतों की इस कमी ने अटकलों को हवा दी है और कई सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे चुंबकीय विसंगतियों और पानी के नीचे मीथेन विस्फोट का हवाला देते हुए अपसामान्य गतिविधि को दोष देते हैं। अन्य लोग मानवीय त्रुटि, समुद्री डकैती या दुष्ट लहरों की ओर इशारा करते हैं। इन गुमशुदगियों का एक सबसे पेचीदा पहलू मलबे की कमी है। उन्नत तकनीक के इस युग में भी विशाल महासागर खोजना एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बना हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल की गहराई में ऐसे रहस्य हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इन गुमशुदगियों से जुड़ा रहस्य वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान करता रहता है। यह अज्ञात में उत्तर खोजने वालों की कल्पना को हवा देता है। माना जाता है कि प्रसिद्ध खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1499 में बरमूडा ट्रायंगल में अजीब घटनाओं का सामना किया था। अपने लॉग में उन्होंने अनियमित कंपास रीडिंग का दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने आकाश में असामान्य रोशनी का वर्णन किया। उसने समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त आग की एक बड़ी लौ के बारे में भी लिखा था। जबकि कुछ लोग इन वृत्तांतों को केवल अतिशयोक्ति के रूप में खारिज करते हैं, दूसरों का मानना है कि वे बरमूडा ट्रायंगल के अजीब स्वभाव के शुरुआती प्रलेखित साक्ष्य प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में कोलंबस के अनुभव पूरी तरह से नकारात्मक नहीं थे। उन्होंने अनुकूल हवाओं के बारे में भी लिखा, जिससे उनके जहाजों को आगे बढ़ने में मदद मिली। ये विपरीत अवलोकन बरमूडा ट्रायंगल की कहानी में साजिश की एक और परत जोड़ते हैं। क्या कोलंबस इस क्षेत्र में खेल रही प्राकृतिक शक्तियों का केवल एक गवाह था, या उसने कुछ और रहस्यमय खोज की? सदियों पुराने होने के बावजूद उनके लेख बरमूडा ट्रायंगल को लेकर चल रही बहस को हवा देते रहते हैं। खंड 4, युद्धकालीन नुकसान। 1940 के दशक की नौसेना की घटनाएं। 1940 के दशक में बरमूडा ट्रायंगल में कुछ सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित गुमशुदगियां देखी गई। 1945 में फ्लाइट 19 के नाम से जाने वाले अमेरिकी नौसेना के 5 टारपीडो बॉम्बर एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान गायब हो गए। व्यापक खोज के बावजूद विमानों या उनके चालक दल का कोई पता नहीं चला। ये घटना बरमूडा ट्रायंगल के सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक है। रहस्य में इजाफा करते हुए फ्लाइट 19 की खोज के लिए भेजा गया एक पीवीएम मैरिनर फ्लाइंग बोट भी गायब हो गया। गुमशुदगियों की इस श्रृंखला ने व्यापक अटकलों को जन्म दिया और बरमूडा ट्रायंगल की एक खतरनाक और अप्रत्याशित क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया। युद्ध के दौरान हुई इन घटनाओं ने रहस्य की भावना को बढ़ा दिया और साजिश के सिद्धांतों को हवा दी। क्या इन गुमशुदगियों का कारण दुश्मन की कार्रवाई हो सकती है, या वे मानव नियंत्रण से परे किसी शक्ति के शिकार थे? खंड 5, एक टाइम वार्प में फंसा ब्रूस गर्नोन की उड़ान। 1970 में पायलट ब्रूस गर्नोन ने दावा किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भरते समय उन्होंने एक टाइम वार्प का अनुभव किया था। गर्नोन ने बताया कि उनके उपकरण खराब हो गए और उनका कंपास बेतहाशा घूम गया। उसने एक अजीब बादलों से भरी सुरंग में उड़ान भरने का वर्णन किया। जब वह बाहर निकला तो उसने खुद को मियामी बीच के ऊपर पाया। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ही सेकंड में 30 मिनट की यात्रा की है। गर्नोन के खाते ने हालांकि कुछ लोगों द्वारा संदेह के साथ बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों में एक नया आयाम जोड़ा। क्या उनके अनुभव के लिए कोई वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है? क्या यह क्षेत्र विद्युत चुंबकीय विसंगतियों का केंद्र हो सकता है, जो समय और स्थान को विकृत करता है? गर्नोन की कहानी कई अन्य लोगों की तरह इस गूढ़ क्षेत्र से जुड़ी अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाओं पर प्रकाश डालती है।